Assalamualaikum, my dear students. Myself Miss Amna, and today our topic is unit number 1, plant life, and the lecture number 1, types of plants. In this video we are going to learn about types of plants, function of different parts of plant, making food by plant. यानी कि आज की इस वीडियो में हम लोग ये स्टडी करेंगे कि पौधों की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी इकसाम होती हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, और पौधे अपनी खुराक कैसे तैयार करते हैं. We see many plants around us. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे पौधों को देखते हैं. Plants are generally green in color. Plants यानी पौधे जो हैं इनका कलर ग्रीन होता है. They are of different shapes and size. उनके मुख्तलिफ शक्ल और मुख्तलिफ साइज़ होते हैं. Different plants grow at different places. मुख्तलिफ किस्म के पौधे मुख्तलिफ किस्म के जिनके साइज़ डिफरेंट होते हैं, शेप डिफरेंट होती है, वो मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हम लोगों के पास एक्टिविटी टाइम. Collect fallen leaves of any 3 plants and dry them in fold of newspaper. Paste them in the space provided. Also write the name of plant below each leaf. वो कह रहे हैं कि कोई 3 पौधे ऐसे ले लें जिनके पत्ते नीचे गिरे हुए, आप लोग उनको जो है वो कलेक्ट कर लें, और कलेक्ट करने के बाद आप न्यूज़पेपर यानी कि अखबार लेकर उनको फोल्ड कर दें, अखबार की तह लगा दें उनके ऊपर, और फिर बाद में उनको जो है स्पेस यानी कि जब वो सूख जाए तो उनको किसी भी स्पेस कोई भी जगह पे आप लोग पेस्ट कर दें. फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उनको जब आप किसी चीज़ पे पेस्ट करेंगे तो नीचे आपने उनके नाम लिखने हैं. यहाँ पे 3 पौधे दिए गए हैं, पत्ते दिए गए हैं, उनके हम लोगों ने नाम लिखने हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ दैट टाइप्स ऑफ प्लांट. यानी कि अब हम लोग पौधों की टाइप्स पढ़ेंगे, उनकी इकसाम पढ़ेंगे. On the basis of size and type of stem, plants are of different types. अगर हम लोग यहाँ पे पौधों की इकसाम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पहला हम लोगों के पास उसका मेन जो डिफरेंस ये होगा कि उनकी स्टेम, उनके पत्ते जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे. दीज आर ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. यानी कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स और क्रीपर, ये जो है हमारे पास ट्रीज प्लांट की जो है टाइप्स है, उनकी मुख्तलिफ इकसाम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रीज. अब हम लोग ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे कि ट्रीज क्या होते हैं. बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. बड़े और स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत पौधे जो होते हैं उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं, दरख्त बोलते हैं. अ ट्री हैज़ अ थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड ट्रंक. एक दरख्त के पास जो है थिक, हार्ड और वुडी यानी कि मजबूत स्टेम होते हैं, मजबूत तना होता है, जिसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं. द ट्रंक डिवाइड्स इनटू मैनी ब्रांचेस. ये दरख्त का जो ट्रंक होता है ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के ऊपर मुश्तमिल होता है. इनको मुख्तलिफ ब्रांचेस शाखों के ऊपर जो है वो डिवाइड किया गया है. ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स. दरख्त जो होते हैं वो बहुत सारे सालों तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं. दे गिव अस शेड एंड मैनी यूजफुल थिंग. वो हम लोगों को साया देते हैं और बहुत सारी मुफीद यानी कि जो चीज़ें हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं वो देते हैं. बैनियन, फ्लेम ट्री, पीपल एंड कोकोनट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री. बैनियन का पौधा, फ्लेम ट्री, पीपल का दरख्त, कोकोनट यानी कि नारियल का जो दरख्त है, ये हमारे पास ट्रीज़ की एग्जांपल्स है. उसके बाद है कोकोनट ट्रीज ग्रो एट प्लेस नियर द सी. नारियल का जो पौधा है वो किस जगह पे उगता है, जहाँ पे समुंदर हो और समुंदर के करीब जो है नारियल का यानी कि कोकोनट का ट्री जो है वो ग्रो करता है. नेक्स्ट है लोटस प्लांट एंड वाटर लिली ग्रो इन वाटर. लोटस प्लांट और वाटर लिली जो है ये पानी के अंदर ग्रो करते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं. नेक्स्ट है हम लोगों के पास शर्ब्स. यानी कि अब हम लोग शर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे. स्मॉल प्लांट्स विद वुडी स्टेम आर कॉल्ड शर्ब. छोटे पौधे लेकिन उनकी स्टेम जो होती है वो लकड़ी की होती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शर्ब्स. शर्ब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज. शर्ब जो होते हैं ये दरख्त से छोटे होते हैं. दे हैव थिन एंड हार्ड स्टेम. इनकी जो स्टेम होती है वो पतली होती है लेकिन हार्ड होती है. दे हैव मैनी ब्रांचेस राइजिंग फ्राम द ग्राउंड. इनकी बहुत सारी ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी शाखें होती हैं जो ग्राउंड से जो है वो यानी कि ज़मीन से निकलती हैं. दे लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स. ये थोड़े मतलब 1-2 साल के लिए जो है वो ज़िंदा रहते हैं. रोज़, हिबिस्कस, हिना एंड कॉटन प्लांट और एग्जांपल्स ऑफ शर्ब. हमारे पास गुलाब का पौधा, हिबिस्कस, हिना यानी मेहंदी का पौधा, कॉटन प्लांट जो है ये हमारे पास शर्ब्स की एग्जांपल्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर्ब्स. अब हम लोग हर्ब्स के बारे में स्टडी करेंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं. वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब. बहुत छोटे पौधे जो होते हैं हम लोग उनको बोलते हैं हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियाँ बोलते हैं. हर्ब्स हैव
थिन, ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। हर्ब्स जो होती हैं, जड़ी बूटियाँ जो होती हैं, ये ग्रीन होती हैं, थिन यानी पतली होती हैं, और उनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, यानी कि अगर हम लोग इनको हाथ से तोड़ना चाहें तो हम लोग तोड़ सकते हैं। दे लिव ओनली फॉर अ फ्यू मंथ, और ये जो हर्ब्स होते हैं ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए जो है वो जिंदा रहते हैं। ग्रासेस, कोरिएंडर, स्पिनच एंड मिंट और एग्जांपल्स ऑफ हर्ब। घास और उसके बाद पालक, हरा धनिया और पुदीना जो है ये हमारे पास हर्ब्स की एग्जांपल हैं। ट्रीज़ जो है हमारे पास, ट्रीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो ज़िंदा रह सकते हैं। इनकी स्टेम जो होती है वो वुडी होती है, लकड़ी की होती है और हार्ड होती है, ये आसानी से नहीं टूटती। इसको तोड़ने के लिए किसी औजार वगैरह की ज़रूरत होती है। जबकि हर्ब्स जो है ये हमारे पास छोटे होते हैं, दरख्त से छोटे होते हैं। हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है और वुडी होती है। इसको अगर हम लोग आसानी से तोड़ना चाहें तो हम लोग इसको आसानी से नहीं तोड़ सकते, थोड़ी सी हम लोगों को पावर यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जबकि हर्ब्स जो हैं इनकी स्टेम जो होती है वो सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है और पतली होती है, जिसको हम लोग अगर हाथों से तोड़ना चाहें तो हम लोग आसानी से उसको तोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास लेट्स रिकॉल, टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वन, यानी कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, जो दुरुस्त होगी उसके आगे टिक का साइन लगाना है और जो रॉन्ग होगी, गलत होगी, उसके आगे क्रॉस का साइन लगाना है। फर्स्ट वन इज दैट shrubs live for many years. No, it's wrong. shrub जो है वो बहुत कम मतलब सालों के लिए जिंदा रह सकते हैं। herbs are big plants. False. herbs जो है यानी जड़ी बूटियां जो है ये हमारे पास छोटे होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो सॉफ्ट होती है, ग्रीन होती है और ये साइज में छोटे होते हैं। People and coconut are examples of trees. Yes, it's true. पीपल का दरख्त और कोकोनट यानी नारियल का दरख्त जो है ये हमारे पास दरख्त की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्लाइंबर्स। सम प्लांट हैव वीक स्टेम, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है। दे कैन नॉट ग्रो इरेक्ट ऑन देयर ओन, वो खुद ब खुद जो है वो सीधा ग्रो नहीं करते। They need the support of a wall or a stick or other plant to stand upright. ये पौधे जो होते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं, ये खुद जो है वो सीधा मूव नहीं कर सकते, डायरेक्ट मूव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते। इनको जो है सीधा ग्रो करवाने के लिए, अपराइट करने के लिए किसी दीवार की या किसी स्टिक की ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, इन प्लांट को हम लोग बोलते हैं क्लाइंबर्स। ग्रेपवाइन, पी, मनी प्लांट एंड बीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। ग्रेपवाइन यानी कि जो अंगूर की बेल होती है, पी यानी कि मटर का जो पौधा होता है, मनी प्लांट हो गया और उसके बाद बीन्स, ये तमाम की तमाम हमारे पास क्लाइंबर्स की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास क्रीपर्स। क्रीपर्स आर प्लांट विद वीक स्टेम दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर हम उन पौधों को बोलते हैं जिनकी स्टेम जो होती है वो वीक होती है, लेकिन वो ज़मीन के बिल्कुल साथ जो होती है, ज़मीन के बिल्कुल साथ लगे होते हैं, ज़मीन से ही ग्रो जो है वो करना शुरू होते हैं। सम क्रीपर्स बियर बिग फ्रूट, कुछ क्रीपर्स ऐसे होते हैं जिनको जो है पौधों का फलों का जो है वो वज़न बर्दाश्त करना पड़ता है, जैसे कि बॉटल गोर्ड and bitter gourd, pumpkin and watermelon are examples of creepers. बॉटल गोर्ड, बिटर गोर्ड और पम्पकिन, उसके अलावा वाटरमेलन जो है ये हमारे पास क्रीपर्स की एग्जांपल है। ये खुद इनका जो मूव करवाने का प्रोसेस है वो इनके अंदर नहीं होता, इनका ये दूसरे पौधों की तरह नहीं होती, क्लाइंबर की तरह नहीं होती, या फिर हर्ब या श्रब या ट्रीज़ की तरह नहीं होते। इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, होती तो सबकी ज़मीन के अंदर ही है, लेकिन इनके जो पौधा है जब वो ग्रो करता है तो वो थोड़ा सा ग्रो करता है, वो ज़्यादा ग्रो नहीं करता। पुम्पकिन, बॉटल गोर्ड, बिटर गोर्ड और वाटरमेलन जो है ये हमारे पास क्रीपर्स की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि अब हम लोगों ने प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ना है और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों के पास है लीफ। इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट। लीफ का क्या काम होता है कि इसने जो पौधा है उसके लिए खुराक बनानी है। नेक्स्ट है फ्लावर। इट प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड। फ्लावर का क्या काम होता है कि इसने जो है फ्रूट यानी कि फल को और सीड जो है बीज जो होते हैं उनको पैदा करना है, प्रोड्यूस करना है। थर्ड पार्ट है हम लोगों के पास फ्रूट। इट हैज़ वन और मैनी सीड्स इनसाइड इट। फ्रूट के अंदर एक या एक से ज़्यादा जो है वो बीज पाए जाते हैं। सीड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट, और वो जो सीड होते हैं वो न्यू प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास स्टेम। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। स्टेम का क्या काम होता है
इसने उन तमाम चीज़ों का वज़न जो है वो बर्दाश्त करना है जो उस पौधे के ऊपर लगे होते हैं, जैसे कि लीव हो गया, पत्ते और फूल हो गए, और उसके अलावा फल हो गए। नेक्स्ट है इट कैरीज फूड एंड वाटर टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसका एक और मेन फंक्शन क्या होता है कि इसने जो पानी रूट से हासिल किया होता है, मतलब रूट्स ने ज़मीन से हासिल किया होता है, वो पानी जो है वो स्टेम में आता है। तो स्टेम का क्या काम होता है कि उसने ये सारे का सारा जो पौधा है इसके अंदर उन पानी को और उस खुराक को जो है पहुंचाना है। ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास रूट्स। दे फिक्स द प्लांट टू द सॉइल। रूट्स जो होती हैं इनको हम लोग उर्दू में जड़ें बोलते हैं, और ये पौधों की जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से फिक्स्ड होती हैं। दे आल्सो ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्राम द सॉइल। इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि इन्होंने ज़मीन से जो है पानी और नमकियात जो होती है, जो मिनरल्स होते हैं, उनको मिट्टी से जो है वो ऑब्जॉर्व करना है, और ऑब्जॉर्व करके इन्होंने ये तमाम की तमाम पानी और मिनरल्स जो है ये स्टेम को दे देने हैं। और स्टेम का आगे से काम ये होगा कि उसने इन चीज़ों को, फूड को और पानी को जो है वो तमाम के तमाम पौधे तक पहुंचा देना है। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास एक्टिविटी टाइम। Write down names of 2 plants each that you see in your school or around your house in the column given below. आप लोगों ने उन पौधों के नाम लिखने हैं जो आप लोग अपने स्कूल में या फिर अपने घर के इर्द गिर्द देखते हो। नीचे कॉलम दिए गए हैं, 3 कॉलम बनाए हुए हैं, ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स। इनके अंदर आप लोगों ने लिखना है, जैसे कि आप लोग मैंगो ट्री देखते हो अपने घर के या स्कूल के इर्द गिर्द, मैंगो ट्री हो गया, आप लोग यहाँ पे लिख दोगे मैंगो ट्री। उसके बाद रोज़ का जो पौधा होता है वो श्रब्स की एग्जाम्पल है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रोज़। उसके बाद हर्ब्स आ गया, तो हर्ब्स में आप लोग ये लिख सकते हो मिंट एंड स्पिनच। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों के पास मेकिंग फूड बाय प्लांट, यानी कि अब हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि पौधे जो होते हैं वो अपनी खुराक कैसे बनाते हैं। लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स मेक फूड। पौधे जो होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं उनका क्या काम होता है कि उन्होंने जो है वो खुराक बनानी है पौधे के लिए। और इस प्रोसेस को हम लोग एक और नाम देते हैं, एक और नाम दिया गया है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दे नीड सनलाइट, एयर एंड वाटर फॉर मेकिंग फूड। पत्तों को, लीव्स जो होते हैं उनको सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी की, हवा की और पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो पौधों के लिए खुराक बना सके। इस तमाम के तमाम प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। सो दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट। इसलिए लीव्स जो है हम लोग उनको बोलेंगे किचन ऑफ प्लांट, यानी कि ये प्लांट जो है किचन का प्लांट है। ठीक है। The extra food is stored in different parts of plant like stem, seeds, leaf and root. जो एक्स्ट्रा फूड होती है वो पौधा जो है अपने मुख्तलिफ पार्ट में जो है, जैसे कि स्टेम हो गया, सीड होगी, लीफ होगी, रूट्स होगी, इनके अंदर स्टोर कर लेता है ताकि बाद में जब उनको ज़रूरत पड़े तो वो खुराक जो है वो इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे पौधे के कुछ पार्ट के बारे में बताया गया जहाँ जहाँ जो है वो अपनी खुराक को स्टोर कर सकते हैं। स्टेम है तो स्टेम की एग्जांपल हम लोगों के पास शुगर कैन हो गई यानी कि गन्ना। लीफ है तो कैबेज हो गया यानी कि बंद गोभी जो होती है। सीड है तो पीज हो गए यानी मटर। उसके बाद रूट है तो हम उसकी एग्जांपल देंगे कैरेट यानी कि गाजर वगैरह। ये तमाम के तमाम वो पार्ट्स हैं जिनके अंदर जो पौधे हैं वो अपनी खुराक को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट है लेट्स मेमोराइज। ट्री, tall and strong plant with woody stem is called a tree. लंबे और मजबूत पौधे जो होते हैं जिनकी स्टेम वुडी होती है उनको हम लोग ट्रीज बोलते हैं। shrub, small plant with thin and woody stem is called a shrub. छोटे पौधे और उनकी स्टेम जो होती है वो थिन होती है और वुडी होती है, उनको हम लोग shrub बोलते हैं। root, the part of plant which grows in soil under the ground is called root. पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर ग्रो करता है और ज़मीन के अंदर ग्रो करता है, और उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि उसने पानी और मिनरल्स जो होते हैं यानी मादनियात, नमकियात जो होती हैं वो ज़मीन से हासिल करके जो है वो पौधे को देनी होती हैं। तो हमारे पास वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर मौजूद होता है उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं। स्टेम, द पार्ट ऑफ प्लांट विच ग्रोज अबव द सॉइल इज कॉल्ड स्टेम। पौधे का वो हिस्सा जो ज़मीन से ऊपर यानी कि ज़मीन के ऊपर ग्रो करता है उसको हम लोग स्टेम बोलते हैं। लीफ, द फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट विच मेक्स फूड फॉर द प्लांट इज कॉल्ड लीफ। फ्लैट ग्रीन पार्ट यानी कि
पौधे का वो ग्रीन सब्ज हिस्सा जो फ्लैट होता है और वो उसका काम क्या होता है कि उसने जो है पौधे के लिए खुराक बनानी है, उसको हम लोग लीफ बोलेंगे। नेक्स्ट है हम लोगों के पास लेट्स आंसर। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हर्ब? बैनियन, कोकोनट, मिंट। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उस पे से जो ऑप्शन दुरुस्त होगा उसके ऊपर आपने टिक का साइन लगाना है। वो कह रहे हैं इनमें से कौन सा ऐसा मतलब चीज है जो हम लोगों के पास हर्ब है। सो द आंसर इज मिंट। प्लांट्स आर जनरली ब्लैक, रेड, ग्रीन। प्लांट का कलर क्या होता है हमारे पास? ग्रीन। सीड्स आर प्रेजेंट इन रूट्स, लीव्स, फ्रूट्स। सीड यानी कि बीज जो है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? सो द आंसर इज फ्रूट। नेक्स्ट है हम लोगों के पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, उनको हम लोगों ने जो है वो फिल अप करना है सूटेबल जो आंसर होगा उसके साथ। फर्स्ट वन है हम लोगों के पास अ ट्री हैज थिक हार्ड एंड वुडी स्टेम कॉल्ड डैश। एक दरख्त जो है उसके पास थिक हार्ड सहत और वुडी यानी कि लकड़ी की जो स्टेम होती है वो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रंक। नेक्स्ट है डैश हैव मैनी ब्रांचेस राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड। सो द आंसर इज शर्ब। Dash have live only for a month or a few months. Herbs. Dash are called the kitchen of plant. Leaves. Dash absorbs water and minerals from the soil. Roots. Next है हम लोगों के पास answer the following questions. Which part of a plant has seeds inside it? पौधे का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं? Fruit has one or many seeds inside it. फ्रूट यानी कि फल के अंदर बहुत सारे एक से ज़्यादा जो है वो बीज पाए जाते हैं। राइट टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की 2 एग्जाम्पल देनी है। पी एंड मनी प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स, वाइल क्रीपर की एग्जाम्पल हम लोगों के पास होगी बटल गाउट एंड बिटर गाउट। थर्ड क्वेश्चन है हम लोगों के पास नेम द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू मेक फूड। सनलाइट, वाटर एंड एयर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास लेट्स डू मैच द फॉलोइंग वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे ये पौधा बना हुआ है तो ये जो है इसके अंदर जो है वो सीड्स होते हैं, तो इसको हम लोग मैच करेंगे प्रोड्यूसेस फ्रूट्स। नेक्स्ट है हम लोगों के पास लीफ। तो लीफ जो है इसका क्या काम होगा कि इसने जो है वो खुराक बनानी है किसकी? पौधे की। तो इसको हम लोग मैच करेंगे डी के साथ। थर्ड है हमारे पास अनार बना हुआ है और अनार के अंदर यानी फ्रूट है तो फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं ना, तो हम लोग इसको मैच करेंगे ई वाले के साथ यानी कि हैज सीड्स इनसाइड। नेक्स्ट है 4 वाला, अनार के कुछ बीज निकाले हुए हैं तो इन बीजों से जो है वो न्यू प्लांट ग्रो करता है, तो इसको हम लोग जो है मैच करेंगे ग्रोस इनटू अ न्यू प्लांट यानी ए वाले के साथ। उसके बाद ये रूट्स बनी हुई है, तो रूट्स का क्या काम होता है कि इसने पानी और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स यानी कि सी वाला। नेक्स्ट है हम लोगों के पास राइट एच फॉर हर्ब, एच फॉर शर्ब एंड टी फॉर ट्रीज इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड। वो कह रहे हैं कि इन बॉक्सेस में जो जो पिक्चर बनी हुई है उसको देखते हुए उसकी शनाख्त करते हुए आपने बताना है इनमें से कौन सा हर्ब है, कौन सा शर्ब है और कौन सा ट्री है। जैसे कि हमारे पास ये बना हुआ है दरख्त है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टी यानी कि ट्री। उसके बाद ये हर्ब्स बने हुए हैं यानी कि जड़ी बूटियाँ हैं तो इनको हम लोग बोलेंगे हर्ब यानी कि एज। उसके बाद ये धनिया है, कोरिएंडर है, तो ये भी हमारे पास हर्ब्स है तो इसको हम लोग लिखेंगे एज। उसके बाद है यहाँ पे रोज का पौधा है तो ये हमारे पास शर्ब्स है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास लेट्स इंक्वायर। मुनीब ग्रोज ट्रीज in a park near his house. He takes care of them. What value is shown by Munib? वो कह रहे हैं कि मुनीब जो है उसने अपने घर के करीब एक पार्क है उसके अंदर उसने एक दरख्त जो है उसको ग्रो किया है, दरख्त लगाया है। He takes care of them. वो उसकी अच्छे तरीके से देखभाल कर रहा है। What value is shown by मुनीब? मुनीब का ये काम क्या शो कर रहा है? Respect for parents. पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। Kindness of gardener. का जो गार्डनर है उसकी हेल्प कर रहा है। या फिर केयर फॉर नेचर
नेचर की केयर कर रहा है, नेचर की हिफाजत कर रहा है, या फिर लव फॉर ओल्ड पीपल, बुरे लोगों को के प्यार में, इनके मोहब्बत में, शफकत में ये काम कर रहा है? नो। हमारे पास जो राइट आंसर है वो ये है, केयर फॉर नेचर, यानी कि वो कुदरत की बनाई हुई जो चीज़ है उसकी केयर कर रहा है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, लेट्स इनहेंस और लाइफ स्किल्स, collect fallen leaves of different plants and create pictures of animals of shown below। आप लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के पौधे जो होते हैं उनके लीव्स जो होते हैं वो अपने इकट्ठे करने हैं, उनसे आपने कुछ पिक्चर्स बनानी है एनिमल्स की, जैसे कि ये नीचे बनी हुई है।